2022 का यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो सियासत है पक्ष और विपक्ष के बीच वो और ज़्यादा गहरी हो चली है। ये आरोप लग रहे हैं कि किसान अब विपक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं आज एटा में हूँ और यहाँ पर ये राधे श्याम जी की चाय की दुकान है। बहुत सारे मॉर्निंग वॉकर्स जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और इससे ज़्यादा बढ़िया जगह नहीं हो सकती जहाँ लोगों से ये पूछा जा सके कि जो कानून वापसी का फैसला है सरकार का, उसका असर चुनाव पर क्या होगा। आपसे शुरू करते हैं। ये बताओ जी कि अब सरकार ये कह रही है कि यकीन करो और जो विधेयक था वो भी पास कर दिया वापसी का, अब क्या दिक्कत है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो कानून सरकार गलत लेके आई, जिसे तमाम लोग मानने के बावजूद भी 1 साल तक सरकार ने इतनी कठिन परीक्षा ली जितने अंग्रेज भी नहीं ले सकते थे। तो सवाल वहां से शुरू होता है कि अगर इस पर निर्णय सरकार ने 1 साल पहले ही ले लिया होता जिसे वो थोप रहे थे, बाकी किसान जिसे मांग रहे उसे देना नहीं चाह रहे। एमएसपी गारंटी कानून की बात उसी समय से चल रही है, आज तक देने को तैयार नहीं है। जो विपक्ष के ऊपर खास करके सपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये चुनावी एजेंडा है, उसी के तहत किसान। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के पक्ष में रही है। जब भी समाजवादी पार्टी सरकार बनी है, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी ने किसानों के हित की हमेशा बात की है। डीएपी या बिजली जैसी भी समस्याएं थी, हमेशा समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में रही है। ये समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है कि वो इसलिए ये कार्य कर रही है या समर्थन कर रही है कि चुनाव नजदीक है। समाज मान लिया जाए कि चुनाव नजदीक था, सारे विपक्षी जो हैं खड़े हो गए थे सरकार किसानों के साथ, इसलिए सरकार का झुकने का मेन उद्देश्य यही है कि ये हमारी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने हमेशा किसानों का साथ दिया और उसके दबाव में आकर इस सरकार को ये महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में हमारी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना ये विधेयक वापस लिया है। दाल नहीं क्या लगी अब की बार 2022 के चुनाव में? दाल अब विपक्षियों की नहीं गलेगी। ये चुनावी स्टंट था सभी विरोधी पार्टियों का। और ये जो कहते हैं कि अखिलेश जी ने सरकार ने जो है किसानों के लिए किया, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि पूरे देश के अंदर दी। आप ये बताओ, आपने कहा चुनावी स्टंट ये था जी। अगर ये विपक्ष का चुनावी स्टंट था तो जिस विपक्ष को बीजेपी कभी डरी नहीं, उससे 3 चुनाव यूपी और केंद्र में देख लिए, इन कानूनों के खिलाफ कैसे? नहीं, कानून से डरने की बात नहीं है। कई किसान नहीं चाह रहे तो वो एमएसपी का कानून वापस ले लिया, ऐसी उसमें कोई बात नहीं। पहले भी किसानों की जमीन हत्याई गई, कहाँ जमीन हत्याई गई वो बताई जाए। अरे पूरी मथुरा से अगर क्या कह रहे हैं? जवाहर बाग कांड, इस चीज का जवाहर बाग कांड कहाँ चला गया 2016 में, जब उसमें समाजवादी पार्टी के टाइम में क्या होता था, यहाँ से आप चले जाइए जीटी रोड पे चले जाइए, पूरी किसानों जगह घेर ली गई है। अलीगंज चले जाइए, पूरे नेताओं के घर खसा रहे हो भैया। अब तो भैया बुलडोजर वाले बाबा हैं। पूरी सरकार के कार्यकाल में एक ऐसा पेपर नहीं जो हो गया हो। नहीं, सुरक्षित पेपर कितने सारे पेपर हुए आप हमें बताइए। आप गिनवा। 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई है सरकार में। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, इसीलिए 5 जिला स्तर के अधिकारी इसमें IAS और IPS हैं, उन लोगों को भी घर पे बैठा दिया गया है। आप इलाहाबाद में जाके देखिए, 5 जांच करते रहो, SIT बनाते रहो। यहाँ 1-1 हजार लोगों ने, समाजवादी के लीडरों ने 1-1 हजार बीघा जमीन कर ली है। अभी कुछ लोगों पे बुलडोजर भी चला। ईडी है ना तुम्हारे पास, भेजो। जांच चल रही है, वो दोषी हैं, फरार घूम रहे हैं और आज भी ईडी की जांच चल रही है और उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई हो रही है। आज भी 2-2 हजार 3-3 हजार बीघा जमीन उन्होंने हत्या ली है। ये बताओ, योगी जी लौट के आ रहे हैं 22 में, 100% आ रहे हैं, 100% आ रहे, कोई नहीं रोक रहा है उनको। कम से कम 270 तो 300 सीटें आने जा रही हैं। किसानों पे लठ बजाया, नाराज किसानों पे कोई लठ नहीं बजाया। जो किसान थे वहाँ कुछ तो प्री प्लान के तहत वहाँ बादाम और पिस्ता खा रहे थे, ये बोरे आ रहे थे, ये प्री प्लान के तहत वहाँ थे। कौन थे वो? कौन? ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पीछे से इनको ताकत दे रही थी। आप बताओ जी, क्या रहने वाला है 22 के चुनाव? देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं ये चुनाव का मुद्दा ही नहीं है। क्या है चुनाव? आज पूरा देश क्या इस किसान पे चुनाव लड़ रहा है? किसान को तो इन लोगों ने गुमराह किया था। माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक इंतजार आपके सुन लीजिए, आपके विधायक सांसद को ये कहा था आपकी सरकार ने, गांव-गांव जाओ, किसान को समझाओ, निकला कोई घर से? निकला ही नहीं।
एक एक किसान ने समझा। तो मेरी बात को आप घुमाए जा रहे हैं। घुमा नहीं रहे, मैं तथ्यों पे बात करना चाह रहा हूँ। तथ्यों पे यहाँ जीत और हार का विषय ही नहीं है, आज देश के चुनाव का विषय है। देश किस दिशा की ओर जा रहा है यह विषय है। देश में परिवर्तन क्या आया यह विषय है। मैं बता दूं आपको, जो भाई ने अभी आरोप लगाई कि जमीनें घेरी गई, किसानों की जमीनों पे कब्जा किया गया, ऐसा समाजवादी पार्टी में कभी नहीं हुआ। ये चुनाव, जब इस पंचायत चुनाव हुए थे, द्वेष भावना की पूर्ति से बुलडोजर चलाया गया था, ये बात सत्य है। अलीगंज में मौजूदा विधायक, वहाँ पे 100 लोगों के खिलाफ FIR की गई, एक ही मुकदमा, सिंगल मुकदमे। इन सब चीजों को चुनाव में मुद्दा बनाओगे या नहीं? बिल्कुल मुद्दा बनेगा। जमीनी स्तर पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी, शिक्षा पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी। तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है, 400 रुपए लेबर वाला कमाता है, 200 रुपए लीटर तेल खरीदेगा, क्या खर्चा चलाएगा, कहाँ स्वास्थ्य सेवाएं चली जाएंगी? मुद्दा इस पे है, ना कि चिल्लाने से कुछ होगा। हिंदू मुसलमान इस बार कुछ नहीं, ये कुछ ये जो इन्होंने किसानों का मुद्दा वापस लिया है, ये कोई उसके लिए नहीं लिया, इन्होंने अपने इसके गद्दी के लिए लिया है। हिंदू अभी जनता समझ चुकी है कि बार बार ये लगा देंगे फिर वापस ले लेंगे। अच्छा क्या किया इन्होंने? हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होगा ना। हिंदू कभी खतरे में था, हिंदू आज भी सुरक्षित है और अपनी रक्षा करना जानता है। हिंदू कभी खतरे में नहीं। चुनाव फिर किस आधार पर? चुनाव महंगाई पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, किसान पे होगा, शिक्षा पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा। मैं बताऊं, ये भाजपा सरकार जो है, ये हिंदू और गाय को लेके सरकार में आई, और आज गाय गोवंश की क्या दुर्दशा है आप हर शहर में देख रहे होंगे। मैं पिछले 6 महीनों से इनके लिए प्रयासरत हूँ। ना सांसद कोई रुचि लेते, ना यहाँ के विधायक लेते, ना जिला प्रशासन लेता, और इसी भाजपा पार्टी के कुछ प्रकोष्ठों के नेता अगर गाय को कोई जानवर कह दे, पशु कह दे, तो वो DM को ज्ञापन देने पहुँच जाते हैं। और अगर वही गाय भूखी मर रही है, उपचार विहीन मर रही है, तो कोई देखने वाला नहीं है। आप ये बताओ कि ये जो मुद्दे बता रहे हैं, गाय हो चाहे हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, ये मुद्दे रहेंगे या फिर जो जात बिरादरियों के नए मुद्दे शुरू हुए हैं, जाट के मुद्दे शुरू हुए हैं, उधर यादवों के मुद्दे शुरू हुए हैं, उधर जो निषाद और पटेल हैं उनके मुद्दे शुरू हुए हैं? इस देश का दुर्भाग्य है, जब जब चुनाव होते रहे हैं, जात के नाम पर होते रहे हैं, धर्म के नाम पर होते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव जो है विकास के नाम पर होगा, किसान के नाम पर होगा। इस देश में किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे देश का जीविका मतलब चलाता है, पेट पालता है। इसलिए अब जो चुनाव है ये किसान के मुद्दे पर होना चाहिए और होगा। ये मान लिया जाए किसान रूठा है तो उसका नुकसान होगा बीजेपी को? 100% होगा। इसलिए होगा कि किसान जब दिल्ली बॉर्डर पे आया था तो अपने दाम के लिए आया था, जो फसल का दाम मिलना चाहिए, दाम के लिए नहीं आया था। किसान आज भी ये चाहता है कि हमें दाम की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने फसल के दाम की जरूरत है। देखिए, इस बार चुनाव ये जितने भी हैं, ये सारे नेता हैं, इनको अपनी पार्टी का दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी को अपना, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे की बात। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि इस बार जनता त्रस्त हो चुकी है। एक भी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं हो रहा, एक भी सिफारिश नहीं चल रही। इस बार कार्यकर्ता भी बड़ा सोच समझ के कार्य करेगा। आप बीजेपी से जुड़े हो? हम बीजेपी से बेशक जुड़े हैं, हमें टीस है इस चीज की कि एक भी सुनवाई नहीं हो रही। हकीकत को समझिए, ये हकीकत को समझिए, हकीकत सच कह रहा हूँ। कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। करोगे 22 के चुनाव? हाँ, कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल का चालान कटेगा। कार्यकर्ता इस बार सोच समझ के बोल। आप ये बताओ, छोड़ क्यों नहीं देते ऐसी पार्टी के नगर अध्यक्ष क्यों? हमने मेहनत करके इस पार्टी को, हम इनकी आंखें खोलना चाहते हैं कि अभी भी समझ जाओ। आपको दिखाई दे रहा है, आप ऊपर बैठे हो, आपको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत में नीचे अच्छा नहीं है। हमने बीजेपी को वोट दिया था, हमें याद है, हमने सपा की खिलाफत करी पिछली बार, और हमने अपना बाजरा बोया, भाई साहब रोज रखाते थे। एक दिन नहीं पहुंचे, 50-60 गैया आई, सब खा गई भाई। और हम ये कह देते हैं कि सब राशन मिलता है, 5 किलो राशन देके हम अपने गांव के प्रधान थे, सब निकम्मे कर दिए। अब आदमी कहता है खाए को सरकार दे रही है, इलेक्शन तक तो देगी और उसके बाद नहीं देगी। ये बताओ कि आपने कहा कि राशन दिया और वो निकम्मे कर दिए। अभी केजरीवाल जो है 300 यूनिट बिजली लेके आ रहा है। बिजली देगो फ्री में तो बामे तो थोड़ा भाई आदमी चैन में आएगो। अब अबे तो दे दोगे इलेक्शन तक, और इलेक्शन के बाद नहीं दोगे, आप क्या करें आदमी बताओ? किसे मुख्यमंत्री बनाओगे? हम बनाना तो योगी को चाहते थे, मगर अब ना देंगे साहब वोट। किसे दोगे? अब तो जो सोच रहे हैं कोई नौ आए तो आई दें। कौन नए हो? अखिलेश आ जाए तो अखिलेश को दे देंगे। पहले हमने भाजपा को वोट दो,
खुलेआम कही सबके सामने हम दो वोट भी। अच्छा, कोई यकीन करेगा कि आप यादव होते हुए भाजपा को एटा में वोट दिया? हमारे गांव में लोदिए 70 और 300 वोट भाजपा के कैसे निकल आए? अगर ये राष्ट्र सुरक्षित है तो मोदी योगी जी के मारे सुरक्षित है। ये ध्यान रखिए आप। सरकार जो सरकार दे रही है, कोई सरकार नहीं दे पा रही। काका मोदी जी ने सुविधा दी है। कब तक दोगे? कितने दिन तक गारंटी ले रहे हो? जिंदगी भर दोगे? जिंदगी भर देंगे मोदी जी। जब तक मोदी जी आएंगे तब तक देंगे मोदी जी। योगी जी के मारे लौट के आएंगे योगी जी? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 110% आएंगे योगी जी। और योगी जी का मुकाबला कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। किसी भी मुख्यमंत्री में दम नहीं है योगी जी का मुकाबला कर ले। आप ये बताओ कि जो ओबीसी का गठबंधन अखिलेश यादव लेकर आ रहे हैं, ये गठबंधन कहां तक काम करेगा? विपक्ष है ही नहीं, सही मायने में विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष नाम से ये जो है बाकी बंटवारा है, विपक्ष नाम ही नहीं है। केवल ये गुमराह कर रहे हैं एक जाति को, एक भारत को बांटने के लिए। एक जाति कौन सी? 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है और उसमें भी हमारा हिस्सा। अच्छा, आप ये आज पूरे देश के अंदर कोई जाति, दलित से लेकर ब्राह्मण तक, कोई भी जाति ऐसी नहीं है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं है। आप ये बताओ कि इधर तो नेतागिरी जो है वो गर्मा गर्म है। गर्मा गर्म। आपको क्या लगता है कि जो ये एटा का जो जमीन है खोई हुई समाजवादी पार्टी की, यहाँ लौट आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगा। अब वापसी नहीं है, अब वापसी नहीं है। क्योंकि उनमें आपस में ही तालमेल नहीं है, तो वापसी होगी क्या? और जो 4.5 साल जनता ने जो सरकार देखी है, उससे पहले भी देखी, अब जो सरकार चल रही है, हर आदमी को न्याय मिल रहा है, जमीन मिल रही है, राम राज्य है। और दूसरी चीज़ है, जो लोग तो चिल्लाते हैं, चिल्लाते ही रहेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। 350 बीजेपी की सरकार आई है, 350 सीटें, 350। तो ये है एटा और यहाँ के ये चुनावी रंग हैं। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।